नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। सत्येंद्र शर्मा बने दिल्ली कांग्रेस के महासचिव। देवेंद्र यादव के साथ फूलमालाओं से हुआ जोरदार स्वागत। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सत्येंद्र शर्मा को महासचिव नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर सत्येंद्र शर्मा ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के आवास पर पहुंचकर उनका आभार व्यक्त किया और संगठन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से देवेंद्र यादव और सत्येंद्र शर्मा का भव्य स्वागत किया तथा उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ राव भी मौजूद रहे। इस मौके पर हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने देवेंद्र यादव और सत्येंद्र शर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के निवास पर। सुबह से ही लोग बधाई देने आ रहे हैं, संगठन विस्तार हुआ है, क्या कहेंगे सर? देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खासतौर पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसमें संगठन होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो हमारा बहुत बड़ा संगठन है, पूरे देश में है, लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं हम जो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप नहीं कर पाए थे। आज मुझे खुशी है कि सालों बाद हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ऑफिस बेयरर्स की कमेटी मिली है। और खुशी इस बात की है कि जो हमारे साथी पिछले 2 वर्ष में ख़ास तौर पे जिन्होंने बहुत मेहनत की है, काम किया है, उन सभी को इस कमेटी में जगह मिली है। तो मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, हमारे राहुल गांधी जी का, सबका स्वागत और धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने, वेणुगोपाल साहब हैं जिनके हस्ताक्षर से ये कमेटी निकली है, तो मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आपने एक अच्छी कमेटी दी है जिसमें क्षेत्र का संतुलन है, जिसमें हमारे काम करने वाले ख़ास तौर पे जो साथी हैं उन सभी को अकोमोडेट किया गया है। केरला में जिस तरीके से सफलता मिली है, क्या कहेंगे सर? खुशी है कि एक और प्रदेश वापस कांग्रेस के पास आया है और एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ आया है। इससे निश्चित ही हमें और ताकत मिलेगी और मेहनत करने का जो जज्बा है वो कायम रहेगा। पंजाब को घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से राघव चड्ढा अपने सांसदों के साथ प्रेसिडेंट से मिलने आते, उसके बाद मुख्यमंत्री वहाँ से अपॉर्चुनिस्ट हैं, सब अपॉर्चुनिस्ट हैं। समय देख के अनुसार कभी यहाँ कभी वहाँ, जिन व्यक्तियों को कोई दिल्ली और इसको देश के लिए काम करने का कोई योगदान नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी काबिलियत ये थी कि वो धनाढ़ लोग थे, सिर्फ ये काबिलियत थी कि चंद दिन समाज के लिए नकली आवाज़ उठाने का काम पार्लियामेंट में किया। आज वो अपने आप को एक हीरो के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की और देश की जनता देख रही है, पंजाब की जनता देख रही है। केजरीवाल जी ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। उसी का नतीजा है कि आज जो व्यापारी लोग थे वो थोड़े से दबाव में ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। थैंक यू। भाई देवेंद्र यादव, सत्येंद्र शर्मा जी आज सुबह सुबह देवेंद्र यादव जी के निवास पर हैं और उन्हें धन्यवाद करने आए। जी जी सर, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया और ये आम चर्चा है दिल्ली में कि जो ज़मीन पर रह के लोग कांग्रेस के लिए पिछले 2 सालों से काम कर रहे थे, चाहे वो जिला स्तर पे थे, ब्लॉक स्तर पे थे या किसी भी स्तर पे, उन्हीं लोगों को इस कार्यकारिणी में जगह दी गई है। तो मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि इसलिए धन्यवाद करना आया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लोग ज़मीन पर रह के काम करते थे उनको प्रदेश की कार्यकारिणी में लेकर उनको सम्मान दिया गया है। तो जो कांग्रेस में जो संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, तो इससे लगता है कि ये जो कार्यक्रम हमारा पूरी तरह सफल होगा और जितने भी कांग्रेस में सच्चे सिपाही हैं, क्योंकि आज के दौर में जो कांग्रेस में है वही सच्चा कांग्रेस, ये जो मौका प्रस्त है वो तो सब छोड़कर चले गए हैं, तो उन लोगों को सम्मान दिया गया। तो मैं उसके लिए अपने अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का धन्यवाद करने अपने साथियों के साथ। 5 राज्यों में केरला में आपकी ठीक ठाक आई है, बाकी क्षेत्रीय पार्टी में तो जैसे ममता बनर्जी और जैसे असम में भी आपका, जी कैसे देखते हैं सब? नहीं सर, ये धीरे धीरे वही लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ होता जा रहा है। ये तो कैसे जीतते हैं आपको ये सारा पता है कि पूरा तंत्र इन्होंने कब्जे में किया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है, जहाँ भी इंडिपेंडेंट चुनाव होते हैं, जो संस्थाएं हैं वो बीच में दखल अंदाजी नहीं करती हैं, वहाँ कांग्रेस हमेशा जीतती है।
अभी बहुत सारे बीजेपी के लोग कहते हैं कि जब बंगाल में या वहाँ पे हारे तो ईवीएम का कसूर, और केरल या उसमें जीतते हैं तो तब क्या होता है तमिलनाडु में। मैं बताना चाहता हूँ कि बीजेपी का केरल में कुछ भी नहीं है, और ये भी जानते हैं अगर वहाँ इन्होंने बदमाशी की तो उसका बिल्कुल जनता में बहुत बुरी तरह, ये भी बड़े हिसाब से, क्योंकि बहुत शातिर लोग हैं तो इस तरह की सेटिंग करते हैं कि जहाँ लोगों को लगे भी पहले मीडिया से फैलवा देते हैं, उसके बाद सारी मशीनों में सेटिंग करते हैं, अफसरों को दबाव में रखते हैं, तब जाके ये करते हैं। तो केरल में जो हमारी जीत है वो प्योर जनता ने वोट देकर हमें जिताया। कांग्रेस जहाँ जहाँ जीतती है और जनता उसके पक्ष में होती है तब वहाँ पे हमारी जीत होती है। देख रहे हैं पंजाब के घटनाक्रम को किस तरीके से सातों सांसद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और अब राष्ट्रपति से मिलते हैं। ये जो है ना जी, वो जैसे को तैसा है। केजरीवाल हमारा मजाक उड़ाया करते थे और कांग्रेस के उनको लोगों को मत चुनो नहीं तो ये बिक जाएंगे। अब उनके खुद के बिक रहे हैं, और बिक भी इसलिए रहे हैं कि उन्होंने पैसा लेके सबसे लिया है। और वो पैसे से जिस आदमी को अगर राजनीति में आना है तो उसको जहाँ ज़्यादा फायदा दिखाई देगा वो वहाँ जाएगा। ज़्यादातर इसमें बिजनेसमैन थे, तो राजनीतिक लोग नहीं थे। अगर आप राजनीतिक लोगों को जिस तरह कांग्रेस में पकाया जाता है, पहले आदमी को ब्लॉक स्तर से उठा के धीरे धीरे ऊपर लाया जाता है, तो ऐसे जब संस्था के लोगों को बनाओगे तो नहीं होगा। लेकिन इन्होंने व्यापारियों को टिकट दिया था पैसे लेके, और वो उनको ज़्यादा व्यापार अच्छा बीजेपी में लग रहा है तो बीजेपी में चले गए। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। सेक्रेटरी बनाया गया है, बधाई देने आए हैं देवेंद्र यादव जी के निवास पर। सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई को बहुत बहुत बधाई। इनके सानिध्य में मुझे बहुत काम करने का मौका मिला है, और बहुत अच्छे लोगों को इस संगठन में जगह मिली है। मैं आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का और देवेंद्र यादव जी का दिल की गहराइयों से आभार, जो आदर्श नगर डिस्ट्रिक्ट से 2-3 लोगों को मौका मिला। और उम्मीद करता हूं कि जैसे मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर सब लोगों ने काम किया है तो प्रदेश को भी नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।